हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर करमजीत सिंह बमरा, MBBS, FPC, FCGP एंड जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर आज आपको थायराइड के बारे में बताऊंगा। आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत लोगों में हो रही है और जिसी के हर कोई यही थायराइड के बारे में बात करता है। ये जो थायराइड हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड से बनते हैं। जो थायराइड ग्लैंड है ये एक तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है जो हमारा जो एडम एप्पल है उसके ठीक नीचे होता है और जो हमारी सांस की नली है उसके ऊपर होता है। ये थायराइड हार्मोन निकालता है और ये जो थायराइड हार्मोन है T3 एंड T4 ये हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं सभी सेल को एक मतलब कंट्रोल करता है और अपना उसके ऊपर प्रभाव डालता है। थायराइड हार्मोन से फैट और कार्बोहाइड्रेट का काम भी निर्धारित किया जाता है। थायराइड की प्रॉब्लम औरतों में मर्दों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा पाई जाती है। अब ये थायराइड के प्रॉब्लम की क्या कारण है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसका मेन कारण है आयोडीन डेफिशिएंसी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और मेडिकल के कुछ कंडीशन होते हैं उसमें या थायराइड की सूजन हो जाना जैसे ड्यू टू एनी इन्फेक्शन या कोई वायरस की वजह से। सो इन सभी की वजह से थायराइड में प्रॉब्लम आती है। ये जो थायराइड के कॉमन थायराइड प्रॉब्लम है उनके संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। उसमें हमें जैसे आ जाता है गोइटर हो जाता है, ग्रेव्स डिजीज हो जाती है, हाशिमोटो थायराइडिस हो जाती है, थायराइड नोडुल्स होते हैं और थायराइड कैंसर भी हो जाता है। जो थायराइड में जो गोइटर है, गोइटर में क्या होता है जो हमारा ग्लैंड थायराइड का ग्लैंड है ये बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसमें सूजन आ जाती है। तो ये जो आयरन की जो कमी है ये इसका मेन कारण होता है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ग्रेव डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ क्या होता है ज़्यादातर और इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। इम्यून सिस्टम है उसमें डिसऑर्डर हो जाता है जिसकी वजह से ग्रेव डिजीज होती है। इसमें भी हमारे ग्लैंड एनलार्ज हो जाते हैं और हमारी आंखें बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हो जाती है, आंखें बड़ी बड़ी नजर दिखाई पड़ती है और इसमें सी में कई साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस हो जाते हैं। तीसरा है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ये जो हाशिमोटो थायराइडाइटिस है ये फैमिली हिस्ट्री होती है। इसमें फैमिली में किसी को पहले बीमारी होती है तो आगे चलती रहती है। नेक्स्ट है थायराइड नोडुल्स। थायराइड नोडुल में क्या होता है जो ग्लैंड्स है उसमें के बीच में नोडुल्स हो जाते हैं जो हार्ड भी होते हैं या उसमें फ्लूइड भी होता है, उसे थायराइड नोडुल्स कहते हैं। और लास्ट में है थायराइड कैंसर। जो थायराइड कैंसर है इसका कॉज इज नॉट नोन। ये मतलब कभी भी कैसे भी हो सकता है, इसके बारे में भी पूरा पता नहीं है। चलिए अभी आप मैं बताऊंगा थायराइड के प्रकार कितने प्रकार होते हैं। ज़्यादा जो 2 प्रकार ज़्यादा पाए जाते हैं, एक होता है हाइपरथायराइडिज्म और दूसरा होता है हाइपोथायराइडिज्म। जो हाइपरथायराइडिज्म है उसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनने लग जाते हैं इसीलिए उसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और जिसमें थायराइड हार्मोन कम बनते हैं उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। चलिए अभी आपको मैं थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बताऊंगा। हाइपोथायराइडिज्म में जब हार्मोन कम बनते हैं तो हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बनाता है जिससे जो हमारी थायराइड ग्लैंड की जो थायराइड हार्मोन की कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में अभी मैं आपको बताऊंगा हाइपरथायराइडिज्म के बारे में। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो ज़्यादा बनते हैं और इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम हो जाता है। ये ठीक हाइपोथायराइडिज्म का उल्टा होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा जो थायराइड की जितनी भी प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, इनका इलाज हो सकता है, इलाज किया जाता है। अगर इनका इलाज ना किया जाए तो खतरनाक हो सकता है। तो चलिए अभी मैं आपको पहले बताऊंगा थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के साइन और सिम्टम क्या क्या होते हैं।
हाइपोथायरॉयडिज्म में आदमी को पहले बहुत थकान होती है, टायर्डनेस आ जाती है, और ये सेंसिटिव टू कोल्ड, ठंड बहुत लगती है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, वजन बढ़ने लग जाता है, वेट दिन ब दिन बढ़ता है। इनके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी कभी किसी किसी को डिप्रेशन भी हो जाता है, और औरतों में किसी को जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी आने लग जाती है, और उनकी मूवमेंट और थॉट में भी स्लोनेस आ जाती है। इसमें हार्ट रेट स्लो हो जाता है और बीपी ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में मसल पेन होती है, मसल में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, और जो हमारे ब्लड वेसल्स है उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। इतना ही नहीं, हमारे जितने भी हाथ के और पैरों के जो नाखून है, नेल्स हैं, ये पतले हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, और थायराइड ग्लैंड बड़ा होने लग जाता है। जो फेस है, फेस में सूजन आ जाती है, आंखों के किनारे, मुंह में साइड पफी फेस हो जाता है, इडिमा हो जाता है। ये से भी देखने को भी आदमी को ऐसा लगता है जैसे गुस्सा फूल गया हो। इसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम आने लग जाती है, जैसे लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। इसमें औरतों को मेंस भी इरेगुलर हो जाते हैं, और मेंस में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी आने लग जाती है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो उसमें उसका प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। इसमें प्री एक्लेम्पसिया नाम की एक बीमारी होती है, वो भी हो जाती है, और इससे हमारे जो हाथ पैर है उसमें झंझना, टिंगलिंग, नामनेस हो जाते हैं। ये तो अभी मैंने आपको हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उनके साइन एंड सिम्टम क्या है। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी T4 बढ़ जाता है, और इसमें भी सारा शरीर में थकान हो जाती है, और इसमें ग्रेव डिजीज भी हो जाती है, आंखें बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है, बाहर प्रोट्रूड आउट हो जाती है, और इसे एक्जोप्थेल्मस के भी कहते हैं, बल्जिंग ऑफ द आई। इसमें सेंसिटिव टू हीट, मरीज को गर्मी बहुत लगती है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, बॉडी मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है, जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, उसको पल्पिटेशन भी कहते हैं। ऐसी उसका उल्टा होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट कम हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट बढ़ जाता है और पल्पिटेशन होता है, और रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया हो जाता है, आंखें बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट कर जाती है, पफी फेस होता है हाइपरथायरॉयडिज्म में, और वेट जो वजन है वो कम होने लग जाता है, बाल इसमें भी झड़ने लग जाते हैं, और डायरिया भी कभी कभी होने लग जाता है, बाउल मूवमेंट जो है वो भी ज़्यादा हो जाती है। इसमें भी मसल्स वीकनेस हो जाती है, जितने भी मतलब हमारे शरीर के मसल्स है इसमें बहुत वीकनेस आ जाती है, हैंड ट्रेमर भी होता है, हाथ कांपने भी लग जाते हैं। तो ये था आपको मैंने जो भी बताया इनके साइन एंड सिम्टम। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस थायराइड प्रॉब्लम में क्या क्या खाना खाना चाहिए। हमें इसमें रोस्टेड सीवीड्स खा सकते हैं, सी ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, और श्रिम्प ले सकते हैं, कॉड ले सकते हैं, टूना फिश ले सकते हैं। इसके साथ हम योगर्ट ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, और फ्रूट्स में देखें तो एप्पल, नाशपाती, केला, और खट्टे फल और आलू बुखारे हम ले सकते हैं। अब भी मैं आपको बताऊंगा हमें कौन कौन से फूड जो खाद्य पदार्थ है उससे परहेज करना चाहिए। जैसे ब्रुसेल्स स्प्राउट है, उससे परहेज करें, केबेज है, कॉलीफ्लावर है, केल है, सलगम है, बॉक चॉय है, ये सभी से तो हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनसे जो हमारे आयोडीन है वो यूटिलिटी में बाधा डालते हैं। अब ये आज मैंने अभी आपको इनके सब साइन सिम्टम के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा, आप इसको टेस्ट करवा के देख सकते हैं। आपको सभी को थायराइड की प्रॉब्लम को जानने के लिए टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसके टेस्ट होते हैं जैसे T3, T4, TSH और थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट।
ये आम लेबोरेटरी में हो जाते हैं, आप खाली पेट में इसका टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप इनका इलाज करा सकते हैं। इसको अपने आप से कोई भी दवाई नहीं लेना है। अगर डॉक्टर की सलाह से आप दवाई लीजिए तो आपकी ये बीमारी बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगी। थायराइड की प्रॉब्लम में काफ़ी मेडिसिन भी आती है, जो एंटी थायराइड मेडिसिन होती है, रेडियो एक्टिव आयोडीन भी होती है, और अगर किसी में सर्जरी की जरूरत पड़ती है जिसमें थायराइड ग्लैंड को या तो पूरा निकाल दिया जाता है या उसका पार्शियल पार्ट निकाला जाता है। तो इन सभी को आप डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही इनका इलाज करवा सकते हैं। अगर आप डॉक्टर की सलाह से इनका इलाज कराएंगे, टाइम टाइम पर अपना टेस्ट करवा लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया T3, T4, TSH और थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और उसी हिसाब से आप अपना इलाज कराएंगे, आप खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। और मैंने आपको आज को जो थायराइड के बारे में बताया, मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।